75 साल तक देश में एक संविधान नहीं था। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, वो बाबा साहब आंबेडकर वाला नहीं था। और ये पाप कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान वहां घुस ही नहीं सकता था। भाजपा एनडीए ने आर्टिकल 370 को हटाया और एक देश एक संविधान लागू किया। और मेरी बाबा साहब आंबेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पूरा देश झूम उठा था, नाच उठा था। मैं जरा मेरे नासिक के लोगों को पूछना चाहता हूं, नासिक के लोग बताइए, क्या आर्टिकल 370 हटने से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जरा जोर से बताइए, खुशी हुई कि नहीं हुई? ये कांग्रेस वालों के कान फट जाए ऐसे बोलिए, खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको खुशी हुई, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में चूहे दौड़ने लग गए। उनको दर्द हो गया। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। ये लोग फिर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आंबेडकर का संविधान फिर से जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। ये लोग फिर चाहते हैं कि वहां दलितों को, वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण 75 साल बाद मिला है, उसे छीन लिया जाए। संविधान के विरुद्ध, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरुद्ध इसी साजिश में जितनी गुनहगार कांग्रेस है, उतने ही अगाड़ी के उनके बाकी साथी दल भी है। साथियों, चुनाव के समय पार्टियां अपने कामकाज का हिसाब देकर जनता के बीच जाती है। बीजेपी और महायुति भी लगातार अपने काम का हिसाब दे रही है, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास एक ही तरीका है। कांग्रेस उसके साथियों की झूठ की दुकान, यही दुकान इन दिनों कांग्रेस और उसके चेलों ने महाराष्ट्र में लगाई है। कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में भी यही झूठ की दुकान सजाई थी। और वहां क्या हाल हुआ? चुनाव खत्म हुए, दुकान का शटर गिर गया, वादे
करना तो दूर, कांग्रेस शासित राज्यों में हाल ये है कि सरकार चलाने के पैसे इनके पास नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। खर्चों के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जनता से वसूली हो रही है। जनता भी इनकी असलियत जान गई है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, वहीं दूसरी तरफ महाअगाड़ी का घोटाला पत्र है। क्योंकि ये पक्का है, जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे वहां घोटाला होगा ही होगा। ये लोग ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। आप महाराष्ट्र में इन लोगों को ये सारा पाप फिर से करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? ये धोखेबाजी महाराष्ट्र की जनता के बीच चलेगी क्या? साथियों, पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। आज महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल ये सुविधा मिलने लगी है। आज महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य के 26 लाख से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं। गरीबों के लिए ऐसे काम लगातार होते रहे। इसके लिए महाराष्ट्र में महायुति सरकार फिर से बननी जरूरी है। साथियों, डबल इंजन सरकार में विकास की गति डबल होती है, साथ ही योजनाओं का लाभ भी डबल हो जाता है। महाराष्ट्र के किसान आज इसका अनुभव कर रहे हैं। यहां किसानों को एक और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि ये भी मिल रही है। यानी सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद। और मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में
हमारी सरकार बनेगी तो ये 12,000 रुपये की मदद बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा।